अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने सिलसिला सवालात व जवाबात शुरू कर रखा है और आज मैं एक नए सवाल के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज का सवाल मर्दान से शहरियार खान साहब ने पूछा है। ये पूछते हैं कि हार्ट अटैक की अलामात क्या हैं और अगर किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या करना चाहिए और इसकी वजूहात के बारे में बताएं। तो शहरियार खान साहब, हार्ट अटैक की अलामात में सबसे पहले तो सीने में शदीद दर्द का होना है। ये शदीद दर्द होता है जिसमें ग्रिपिंग और स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होती है और ये जो दर्द होता है ये बाजू का जबड़े में, दोनों कंधे में, गर्दन में और एक बाजू या दोनों बाजू में भी हो सकता है। ये दर्द चंद मिनट तक रहता है और वक्फे वक्फे से भी हो सकता है। सीने में दर्द के अलावा दिल की धड़कन का तेज हो जाना या कमज़ोर हो जाना या बेकाबू हो जाना, चक्कर का आना, इंसान का कोलैप्स होकर ज़मीन पर गिर जाना और बाज़ केसेस में नौजिया यानी मतली और वॉमिटिंग का हो जाना और इसके अलावा सांस की तंगी या सांस का मुश्किल से आना और बड़ी उम्र के अफराद में फटीग का होना और ऐसी फीलिंग्स का आना कि बस मेरी मौत वाक़ होने वाली हैं। तो ये सारी हार्ट अटैक्स की अलामात हैं। तो अब अगर किसी शख्स को हार्ट अटैक, ये शक है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है, तो वो क्या करे और उसके अजीज़ व कारब या दोस्त अहबाब रिश्तेदार वो क्या करें। तो सबसे पहले तो ऐसे शख्स को जब दर्द उठे तो फ़ौरन से उसको ज़मीन पर बिठा दें। ज़मीन पर ऐसे बिठा दें कि उसकी कमर और उसकी गर्दन को सहारा देकर कोई टेक लगा दे और उसके दोनों घुटने खड़े हों। तो इस हालत में जब उसको ज़मीन पर बिठाएंगे तो दिल पर बोझ कम हो जाता है। इसके बाद एक इसका ये बिठाने का एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि हार्ट अटैक की अलामात में से डिजीनेस यानी चक्कर का आना और कोलैप्स होकर ज़मीन पर गिर जाना शामिल है। तो ज़मीन पर गिर जाने से चोट चोट लग सकती है। तो चोट से बचाने के लिए भी और दिल पर बोझ कम करने के लिए भी पेशेंट को एहतियात से आराम से ज़मीन पर बिठा दें और उसको तसल्ली दें कि आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है, एम्बुलेंस आ रही है, आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उसको मुसलसल तसल्ली देते रहें। इसके बाद 1112 को या कोई जो भी इमरजेंसी सर्विस आपके पास अवेलेबल है या कोई एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल है उसको कॉल कीजिए। खुद से इल्तमास है, गुजारिश है कि लोग खुद से टफ बनने की कोशिश ना करें। खुद से ड्राइव करके हॉस्पिटल जाने की हत्तुल इम्कान कोशिश ना करें। आखिरी सूरत ही हो, अगर आपने खुद ड्राइव करके जाना है तो ये बिल्कुल आखिरी सूरत में करना है आपने। अदरवाइज अपने किसी दोस्त को कहें, घर वालों को कहें, रिश्तेदारों को कहें, साथ पड़ोसी को कहें कि वो आपको ड्राइव करके ले जाए। तो अव्वल तो जो एम्बुलेंस मंगवाएं यानी 1112 की सर्विस मंगवाएं या किसी हॉस्पिटल फ़ोन करके एम्बुलेंस सर्विस मंगवाएं, क्योंकि उनका स्टाफ भी ट्रेंड होता है और ऐसी एमरजेंसीज को हैंडल कर सकता है प्रॉपरली। अगर आपके एरिया में ये एमरजेंसी सर्विस, एम्बुलेंस सर्विस अवेलेबल नहीं है, तब हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि खुद ड्राइव करके ना जाएं, बल्कि किसी और को कहें कि वो आपको ड्राइव करके हॉस्पिटल ले जाए। तो सबसे पहले तो ज़मीन पर बिठा दिया ऐसे पेशेंट को और ज़मीन पर बिठाने के बाद आपने उसको, अगर उसकी उम्र 16 साल से कम नहीं है और उसको एस्प्रिन से एलर्जी नहीं है, तो जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसको 300 मिलीग्राम वाली एस्प्रिन देनी है। ये डिस्प्रिन के नाम से अवेलेबल है और पेशेंट को ये कहना है कि इसको चबा चबा कर आहिस्ता से खाए। निगल भी सकते हैं लेकिन बेहतर यह है कि चबा चबा कर खाया जाए। इससे ये जल्दी डिज़ोल्व होगी और इसके असरात जल्दी आने के इम्कानात हैं। एस्प्रिन 300 मिलीग्राम एस्प्रिन के लेने से हार्ट अटैक के नतीजे में दिल को होने वाले नुकसान में काफ़ी हद तक कमी वाक़ई हो सकती है। अगर कोई शख्स पहले से हार्ट पेशेंट है यानी उसको एंजाइना का अटैक होता रहता है और डॉक्टर ने उसको ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट, जो कि एंजीसिड के नाम से भी अवेलेबल है, प्रिस्क्राइब की हुई है 0.5 मिलीग्राम में, तो फ़ौरन से वो एंजीसिड उसकी ज़ुबान के नीचे रख दीजिए। ज़ुबान के नीचे एंजीसिड तेज़ी से हल हो जाती है और इसके असरात बहुत जल्दी आने के इम्कानात हैं। तो सबसे पहले तो जल्दी से आपने, जैसे मैंने बताया कि 300 मिलीग्राम वाली डिस्प्रिन देनी है कि चबा चबा कर आहिस्ता से वो इसको खा ले पेशेंट। और दूसरे नंबर पे अगर उसको डॉक्टर ने एंजीसिड प्रिस्क्राइब की हुई है तो उसकी ज़ुबान के नीचे एंजीसिड रख दीजिए। और अगर पेशेंट खुदा ना खास्ता बेहोश हो गया यानी अनकॉन्शियस हो गया है और उसको सांस नहीं आ रहा है, तो फिर आप CPR करेंगे। CPR से मुराद है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये ट्रेड लोग ही कर सकते हैं
तो अव्वल तो कोशिश करें कि जो आपने 11 22 का स्टाफ ट्रेंड होता है, अगर वो आपने मंगवा ली है तो स्टाफ को बताएं कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया है, इसको सांस नहीं आ रहा, ताकि वो सीपीआर करें। लेकिन अगर ऐसा ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल नहीं है, आप ट्रेंड हैं तो आप सीपीआर कर दें। अगर आप भी ट्रेंड नहीं है तो फिर रिकमेंडेशन यही है कि आप सिर्फ सीने पे यानी चेस्ट थंपिंग करेंगे, मुंह के जरिए सांस देने की कोशिश पेशेंट को ना करें। बहरहाल अनकॉन्शियस होने के नतीजे में पेशेंट को सीपीआर की जाएगी। तो यह है कुछ फर्स्ट एड के बारे में मालूमात कि पेशेंट को बिठा दें, इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर लें फ़ौरन से, उसके बाद उसको एस्पिरिन दे दें। अगर पहले से डॉक्टर ने एंजिसिड प्रिस्क्राइब की हुई है तो एंजिसिड उसकी ज़ुबान के नीचे रख दें, और अगर अनकॉन्शियस हो गया है तो सीपीआर की जाए। तो इसके बाद हॉस्पिटल आप उसको ले जाएंगे और कोशिश करें कि ऐसी हॉस्पिटल लेके जाए जहां आईसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल हो, यानी सीसीयू भी जिसको कहा जाता है, सीसीयू की फैसिलिटी अवेलेबल हो। सीसीयू नहीं है तो कम से कम ईसीजी ज़रूर हो, और ऐसे डॉक्टर ज़रूर मौजूद हों जो ईसीजी को पढ़ लेते हों। यानी किसी बड़े हॉस्पिटल में, कोई टर्शरी केयर हॉस्पिटल में बेहतर है उसको लेके जाएं। अब अगली बात यह है कि ये तो हो गया फर्स्ट एड के बारे में। हार्ट अटैक के फर्स्ट एड के बाद इसकी वजूहात क्या हैं? हार्ट अटैक की वजूहात में दिल की नालियों का तंग हो जाना, और जिसकी बड़ी वजह क्लॉट का बन जाना। दिल की नाली, वो दिल की नाली जो खुद दिल के खुलियों को खून सप्लाई करती है, उसमें क्लॉट बन जाता है। और क्लॉट की एक वजह कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती है। कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसमें कुछ और चीज़ें शामिल हो जाती हैं जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है और दिल के खुलियों को खून की सप्लाई कम हो जाती है। खून की सप्लाई कम होती है तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, जिससे पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है और दिल के खुलियों को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। तो बर वक्त अगर तिब्बी इमदाद नहीं दी जाएगी तो दिल के खुलियों को ज़्यादा नुकसान होने का एहतमाल है। रिस्क फैक्टर की बात कर लेते हैं। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? इसमें जैसा कि मैंने बताया कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ज़्यादा होना, यानी लिपिड प्रोफाइल का डिस्टर्ब होना, और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, अल्कोहल का इस्तेमाल करना, स्मोकिंग करना, और फैमिली में कोई हिस्ट्री होना हार्ट डिजीज़ की, तो ये सारे रिस्क, ओबेसिटी यानी मोटापे का होना, तो ये सारे हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं। तो शहरियार खान साहब, उम्मीद है आपको आपके सवालात के जवाब मिल गए होंगे। अगर आप मुझ तक अपने मज़ीद सवालात पहुँचाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तरद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।